तमाम घुड़सवार फौरन निकलेंगे यहां से। कले की दिफा को यकीनी बनाएंगे और बाकी सिपाही कोसगंज सुरंग से जाएंगे ताकि किसी को पता न चल सके और कले में घुस जाएंगे। इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। गलती नहीं होनी चाहिए कोई। ऐसा ही होगा कमांडर लुकास। जाओ यहां से। उस्मान की ताकत को तुम अकेले नहीं रोक सकते लुकास। उस्मान के गुस्से में तुमने इजाफा कर दिया है। उसे रोकना या फिर हराना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको उसके अपने गुस्से के साथ दफन कर दूंगा मैं। मुझे मरना भी पड़े तब भी उसका सामना करूंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो सामना। लेकिन इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप ऐसा क्यों करेंगे करासी साहब? देखो, उस्मान अकसार कले पे कब्जा करके सारा तिजारती निजाम अपने हाथ में लेना चाहता है और इस तरह मेरी सरजमीन पर तिजारत खत्म हो जाएगी और ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता लुकास। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं करासी साहब। पेशकश क्या है? मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ आधा आधा बांट लें। हम उस्मान को साथ मिलकर रोकेंगे, मगर इस कले की तिजारत में से जो आधा हिस्सा बनता है वो तुम मुझे दोगे। आप उस्मान को कैसे रोकेंगे? पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस मुआहदे के लिए तुम तैयार हो भी या नहीं। ठीक है, जो आप चाहेंगे वही होगा। चलें, एक महाज पर 2 फौजें बनकर रहें करासी साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी खबर का इंतजार करो। आप पे एक बार भरोसा करके गलती कर चुका हूं करासी साहब। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं, कभी भी नहीं। बात सुनो, इसे भी देख लेना। ये नया घोड़ा किसका है? कमांडर लुकास के खास मेहमान का। अच्छी तरह देखभाल करना, किसी किस्म की कमी ना रहे। क्या ये घोड़ा उस औरत के लिए है जिसने उस्मान के जासूस की जान ले ली? सिर्फ एक को नहीं, तमाम जासूसों को मार डाला है उसने। सुना है कि वो औरत तबाही है, तबाही। मुझे उस मेहमान का नाम तो बताएं आप, ताकि घोड़ा तैयार करूं जल्दी से। अपने काम से काम रखो, घोड़ा जल्दी तैयार करो, सवाल मत किया करो। हाँ, ये तो बताओ उसका नाम क्या है? वैसे मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ कमांडर लुकास जानते हैं। और वैसे भी हमें नाम से क्या लेने देना। चलो तुम भी जाकर काम करो। तो ये भी यहां आए हैं करासी साहब। लगता है कोई मनसूबाबंदी हो रही है।
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मेरे सरदारान। आखिरकार दस्ते हमारे लश्कर में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात है, जीते रहिए। हम अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ आपके साथ खड़े हैं उस्मान सरदार। जब तक हिसार कले पर काई परचम नहीं लहराया जाता और अज़ान मोहम्मदी नहीं दी जाती, हम सरदारान नहीं बल्कि आपके हुक्म के ताबे सिपाही हैं। जीते रहिए गेंजर सरदार, जीते रहिए। अशेख खुर्दनोश की तरसील के मराकज और अखिसार की वो करारगाहें जहां से हथियारों की तरसील होती है, सब तबाह हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आज जो काफिरों का खून बहाया है, उससे उन्हें हम लोगों ने वाज़ह कर दिया कि कल किले में क्या होने वाला है। सरदार, लुकास ने हमारे हमले के बारे में सुन लिया होगा। उसने अपनी फौज के साथ तैयारी शुरू कर दी होगी। लोकास क्या किले के दिफा के लिए दाखिल होगा या फिर वो बाहर से हमारा महासरा तोड़ने की कोशिश करेगा? चाहे वो सारे के सारे लश्कर को इकट्ठा करके ले आए, अब चाहे वो पूरी ताकत से हमारे सामने खड़ा हो जाए, वो लुकास हथियार फेंकने, पसपा होने, बेइज्जत होने और मरने के अलावा कुछ नहीं हासिल कर सकता, याद रखो। अब फजर के वक्त हमारा लश्कर अखिसार के लिए निकलेगा और किले का उसकी तरफ में मुहासरा किया जाएगा। भाई संगूर के इंतकाम के लिए और अपने तमाम शोहदा के इंतकाम के लिए उन काफिरों पर अपना गजब नाजिल करेंगे अल्लाह की मदद से, इंशाअल्लाह। ओगुस, कहीं वो लोकास का आदमी तो नहीं है? हाँ ये उसी का आदमी है। आने दो। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? कमांडर लोकास के तुमने मेरे भाई बायसुंगुर की जान ली। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? हाँ भाई, ठहर जाओ, बात करने दो। मैं यहाँ कमांडर लोकास के एलची के तौर पर आया हूँ। उस्मान साहब से मिलना है मुझे। सिपाहियों, इसके हथियार ले लो। सरदार, वो लोकास का एलची आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। आने दो उसे। और हाँ, बोलो क्या बात है? शैतान सिर्फ लोकास क्या चाहता है हमसे? अगर तुमने जंग शुरू की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा लश्कर हमारे किले की दीवारें कभी पार नहीं कर सकता। तुम बाज़ंतीनी लश्कर को हरा नहीं सकते। कमांडर लोकास तुम्हें जीने का मौका दे रहे हैं, तो अपने कबीले वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, अगर तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। हमारी तलवारें तैयार हैं और अपने शोहदा का इंतकाम लेने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत पीछे नहीं हटे। जाओ कह दो सजा के उस किले की दीवारें गिर जाएंगी। अखिसार तुर्कों की सरजमीन होगी
लगता है उस्मान तुम्हें अपने सिपाहियों की जान अजीज। चुप रहो, निकालो उसको यहां से। चलो चुपचाप चलो यहां से, चलो। तुम पछताओगे उस्मान। ले जाओ इन्हें। अगर मैं होती तो जान ले लेती इनकी। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अगर ये मर गए तो सब कुछ भूल जाएंगे, और अगर ऐसे ही जीते रहे तो बाकी के सिपाही इनसे सीखेंगे। सौद गई थी तुम सोफिया? गई थी, और पहले से ज्यादा करीब हो गई उन लोगों के मैं। अब हर चीज काबू में है मेरे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता सोफिया। मैं जल्द ही यहां से निकल जाऊंगा। मैं उन अहमकों को अक्सार की हिफाजत के लिए नहीं छोड़ सकता। सही कहा, मगर मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। उस्मान से उसकी बेटी फातिमा के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। हमारे सामने घुटने टेकेगा। उस्मान को अभी नहीं जानती तुम। उसके पास हमेशा कोई दूसरा मंसूबा होता है। तुम उसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो लुकास। वो एक आम सा चरवाहा गिड़गिड़ाकर भीख मांगेगा हमसे। देखना कल जीत यकीनन हमारी होगी लुकास। मैं उन सबको एक ही खबर में दफन कर दूंगा। हम दोनों मिलकर उसकी कब्र खोदेंगे। आखिर ये है कौन? हाँ तो गौंजा, होलोफेरा, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? बताओ, बाजार की क्या सूरत हाल रही? अच्छा था वालिदा, मेरी दुकानें तैयार हैं, मगर ख़वातीन का सुलूक होलोफेरा के साथ ठीक नहीं था। वो आदी हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें बाला वालिदा। मैं उनका एतमाद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। सब तक तमाम दुकानें तैयार हो जाएंगी। माशाल्लाह मेरी बेटी। गौंजा, जंग आप तो नहीं चाहती, मगर होलोफेरा ने जंग की शुरुआत कर दी है, अब चाहे या ना चाहे।
तुम जरूर उनका एतमाद हासिल कर लोगी होलोफेरा। लोगों को समझाना मुश्किल होता है होलोफेरा खातून। वो आसानी से किसी की बातों में नहीं आते। किसी का एतमाद जीतना सबसे मुश्किल चीज है। सही कहा, मगर मुझे मुश्किल काम पसंद है बेगम खातून। अच्छा, बहुत हुआ। आप दोनों को मजबूत रहना है ताकि लोग आप पर एतमाद करें। वो पहले आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे और फिर आपके साथ हो जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? अंदर आ जाओ किस्मत। बाला खातून, उस्मान सरदार की तरफ से खबर आई है। उस्मान सरदार ने करारगाह हासिल कर ली है। किले की तरफ जाएंगे अब वो। अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, सुनकर खुशी हुई। किस्मत, तुम जरा आलगन से जाकर कहना यहाँ सबके लिए शरबत ले आए। माशाअल्लाह। वालिदा, हाँ। वालिदा, आपने जो काम दिए हैं मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही। लोगों के लिए काम करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वालिदा, मैं जंग में कब शामिल होंगी? क्या हमेशा आपके परों तले रहूंगी मैं? यहाँ मेरे पास आओ जरा। तो ये बताओ, हमारे पैरों में क्या खराबी है? हाँ फातिमा, तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारी उंगली का एक नाखून भी टूट जाए तो मैं और तुम्हारे बाबा कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन वालिदा, बहादुर सिपाही की तरह लड़ना चाहती हूँ मैं खवातीन की तरबियत करती हूँ और तीरंदाजी में मैंने यूसुफ और सरोजा साहब को पीछे छोड़ दिया था। वालिदा, बिल्कुल नहीं, मैं अभी इजाजत नहीं दे सकती। हाँ, मगर जब वक्त आएगा तो तुम मेरे साथ जरूर चलना। मगर अभी जंग पर जाने का वक्त नहीं है। जाओ अपनी जगह पर। वालिदा, वालिदा, तुम जब वालिदा बनोगी तो समझ जाओगी। हाँ, भाई सुंगुर जब से शहीद हुआ है मेरे सीने में दर्द है भाइयों। दिल जल रहा है मेरा। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है मेरे भाई। वो रियासत के लिए तकलीफ और असियत से गुजरा। जब वो कुछ अरसे के लिए हमें नहीं मिला तो हम समझे कि वो शहीद हो गया है। फिर हमें पता चला कि अल्लाह की मेहरबानी से वो तो अभी जिंदा है, लेकिन हमारी खुशी वक्ती थी। और आज हमने उसे खुद दफन किया है। बायसुंगुर का खंजर अब से मेरे पास होगा। चाहे मैं इस खंजर से हजारों काफिरों को मार दूं, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं होगा। सरदार ने कहा कि पहले इंतकाम लो, फिर दुख मनाओ। लेकिन ना ही जो आज हमने किया है और ना ही कल मिलने वाला कला हमारे दर्द में कमी करेगा। सरदारान, बताओ जरा यहाँ क्या बातें हो रही थी? आयकुर्त, हम बायसुंगुर के बारे में बात कर रहे थे जनाब। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारा शहीद भाई हमसे यूं जुदा हो गया। हाँ, रुको, रुक जाओ। भाई सुंगूर को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या उसके जख्मों का इस तरह से इंतकाम लोगे? ये वक्त सरों को झुकाने का हरगिज नहीं है। ये वक्त याद रहे दुश्मन के परख्चे उड़ा देने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा दिल चल रहा है, लेकिन भूले नहीं, हम यहां किसी सूरत भी नाउम्मीद नहीं होने वाले। भाई सुंगूर की शहादत को ना तो हम भूलेंगे, ना दुश्मन को भूलने देंगे। सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं।
हम सब मायूस नहीं होंगे। कुफ्फार बायसुंगर और बहुत से शहीदों की शहादत के बदले हमें अपने कले अदा करेंगे वो लोग। अब हम सबके हौसले बुलंद होने चाहिए, बिल्कुल मजबूत चट्टानों की तरह। मेरे बहादुर भाइयों, तैयार हो जाओ दुश्मन पर हमले के लिए। तैयार हो। रियासत के लिए, शहीद होने वालों के लिए, दुश्मन से उनका इंतकाम लेने का मेरे भाइयों अब वक्त आ चुका है। वाज़ेह है, हमने शुरू से लेकर अब तक कभी हिम्मत नहीं हारी। इन दुश्मनों के खिलाफ डटकर खड़े रहे हम लोग। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते जंग की तरफ हमेशा बढ़ते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले, अपने हर गाजी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों के लिए और हमारे असलाफ के लिए जो हमसे अजीम फतूहात की तवक्को रखते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वालिदा, वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। फातिमा, बेटी फातिमा, कहाँ हो तुम बेटा? आ रही हूँ मैं। कहाँ हो बेटी? फातिमा, वालिदा, फातिमा, वालिदा मुझे बचाएं। मैं आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फातिमा, फातिमा, आखिर कहाँ हो? फातिमा, वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। फातिमा, कहाँ हो फातिमा? कहाँ हो मेरी बेटी फातिमा? फातिमा, वालिदा, वालिदा, क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन रही? वालिदा, ये सब आखिर क्या है? कहाँ हो फातिमा? ये क्या हो रहा है? रुक जाओ। वालिदा, वालिदा मुझे बचाएं। ऐसा हरगिज ना करना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फातिमा, वालिदा,
या अल्लाह, ये ख्वाब सच ना हो या रब्बी। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। मेरे सरदारान, मेरे सिपाहियों, हमेशा डट के खड़े रहने वाले बहादुरों, ये जानता हूं मैं कि दुश्मनों को राख करने के लिए आपके दिलों में दहकती हुई आग आपको बेचैन किए हुए है। अब वक्त है राहे हक के लिए, एलाए कलमतुल्लाह के मकसद के लिए कुफार के ऊपर जल्लाद बनकर टूटने का। ऐसा ही करेंगे सरदार, ऐसा ही करेंगे सरदार, हम उनके लिए जल्लाद बन जाएंगे। ये वक्त रियासत के लिए, रिवायात के लिए और अपने अजीम शोहदा के लिए शहादत की तरफ बढ़ने का वक्त। शहादत की तरफ बढ़ेंगे, शहादत की तरफ बढ़ेंगे, शहादत की तरफ बढ़ेंगे। मुझे फख्र है कि आप हमेशा मंजिल दिखाते ही उसकी तरफ रवाना हो जाते हो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब आप सबसे राजी हो। आमीन, आमीन, आमीन। आपको अल्लाह हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह कवी और आपकी तलवारों को जुल्फ़िकार की तरह तेज और तीरों को साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह निशाने पर लगाए। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, मेरा रब हमें हमेशा जुल्म और कुफ्र के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तरह हर जगह फतह अता करे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन, आमीन, आमीन।